आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है। लॉग मापांक x आधार पर x की घात 2 प्लस x प्लस 1 बड़ा है 0 से को संतुष्ट करने वाले x का संपूर्ण हल समुच्चय होगा। देखो यहाँ पे इस असमीका को संतुष्ट करने वाले x का हल समुच्चय क्या होगा, इन चारों विकल्पों में से ये बताना अपने को। तो देखो यहाँ पे शुरू करते हैं। ये जो दी हुई असमीका ये क्या, देखो यहाँ पे लॉग और आधार क्या है, मापांक x, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की घात 2 प्लस x प्लस 1, और ये बड़ा होना चाहिए 0 से। तो अब देखो यहाँ पे जो आधार है मापांक x, देखो यहाँ पे मापांक x लिखा हुआ है। तो इसके अनुसार यहाँ पे देखो इस असमीका को हल करने के लिए पहली परिस्थिति क्या ले सकते हैं कि इस मापांक x का जो मान है, देखो यहाँ पे पहली परिस्थिति में अगर मापांक x का जो मान है ये 1 से छोटा है और 0 से अगर बड़ा है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लॉग मापांक x और x की घात 2 प्लस x प्लस 1 है और ये बड़ा है 0 से। तो अब देखो इस परिस्थिति में क्या होगा, जब आधार जो है 1 से कम होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे प्रति लघु गुणक लेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये जो असमीका का चिन्ह है ये परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से जब प्रति लघु गुणक लेंगे तो यहाँ पे x की घात 2 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो इसका चिन्ह परिवर्तित होगा तो ये छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, देखो मापांक x की घात 0 होगा जिसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अशून्य संख्या की घात अगर शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1। तो अब देखो यहाँ पर अगर दोनों तरफ 1 को घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे x की घात 2 प्लस x, ये छोटा हो जाएगा यहाँ पे देखो 0 से। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो x, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये छोटा हो जाएगा 0 से। इसको हल करना है तो यहाँ पे देखो इसको हल करने के लिए यहाँ पे संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा देखो यहाँ पे बनाई है। ये 0 कब होगा, जब x का मान -1 होगा, तो यहाँ पे -1 दर्शा लेते हैं, और ये 0 कब होगा, जब x का मान 0 होगा, तो यहाँ पे 0 को दर्शा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इनका गुणा धनात्मक हो जाएगा जब 0 से बड़ी संख्या रखेंगे, और -1 से 0 के बीच में इनका गुणा ऋणात्मक होगा, और -1 से छोटी पर इनका गुणा जो है ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, दोनों का गुणन जो है ये धनात्मक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे छोटा होना चाहिए 0 से, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, अगर इसके लिए बात करें तो x का मान क्या आ जाएगा, देखो ये ऋणात्मक कहाँ पर है, -1 से 0 के बीच में है, तो -1 से 0 ये आ जाएगा अपने पास में x का मान इसके लिए। तो अब देखो यहाँ से बात करते हैं, अगर -1 से 0 के बीच में x का मान होगा तो मापांक x का मान जो है, देखो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। तो ये जो अपने पास में अंतराल आया है ये इस अंतराल में आएगा, तो इसको अंतिम हल में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरी परिस्थिति लेते हैं। दूसरी परिस्थिति में क्या मान सकते हैं कि मापांक x का जो मान है ये 1 से बड़ा है। ठीक है, तो अब देखो अगर 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पे ये असमीका क्या है, अब लॉग यहाँ पे क्या है, मापांक x, और ये x की घात 2 प्लस x प्लस 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, ये बड़ा होना चाहिए 0 से। तो अगर ये 1 से बड़ा होगा तो जब यहाँ पे प्रति लघु गुणक लेंगे तो इस असमीका के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ये क्या आएगा, देखो x की घात 2 प्लस x प्लस 1, और ये बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब क्या बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मापांक x की घात 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये क्या आएगा, यहाँ पे दोनों तरफ 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे x गुणा x प्लस 1 ये बन जाएगा, और ये बड़ा होगा देखो यहाँ पे 0 से। ठीक है, तो अब देखो इसका हल ज्ञात करने के लिए अगर यहाँ पे संख्या रेखा बनाए तो संख्या रेखा बनाते हैं। देखो यहाँ पे अब ये 0 कब होगा, जब x का मान -1 होगा, ये 0 होगा जब x का मान 0 होगा, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि 0 से बड़ी संख्या पर ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, और अगर -1 से 0 के बीच की संख्या रखेंगे तो देखो ये तो धनात्मक होगा ये ऋणात्मक होगा, तो इनका गुणा ऋणात्मक होगा, और इसी प्रकार यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे x का मान क्या आएगा, x का मान जो है ये माइनस अनंत से क्या आएगा, देखो -1, और फिर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 0 से लेके अनंत आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अपने पास में क्या प्रतिबंध है कि जो मापांक x का मान है ये क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x का जो मान है ये -अनंत से -1, या फिर क्या होना चाहिए, 1 से अनंत होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या, देखो -अनंत से -1 ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या 1 से अनंत और ये क्या 0 से अनंत, तो यहाँ पे क्या लेंगे, इनका उभयनिष्ठ भाग लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अतः यहाँ पे
हल क्या आएगा, x का जो मान है देखो माइनस अनंत से -1, और यहाँ पे ये क्या आएगा देखो, ये क्या हो जाएगा, 1 से अनंत हो जाएगा, 1 से अनंत हो जाएगा, उपनिष्ठ भाग लेंगे तो। अब देखो पहली परिस्थिति में तो क्या आया, x का मान -1 से 0 आया, और दूसरी परिस्थिति में ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे अंतिम हल क्या होगा, अंतिम हल या संपूर्ण हल समुच्चय क्या आएगा, देखो अंतिम हल क्या आएगा, देखो x का मान जो है ये कहाँ से कहाँ होगा, माइनस अनंत से -1, और फिर ये क्या है देखो, ये -1 से 0, और यहाँ पे क्या है -1 से 0, और फिर ये क्या हो जाएगा 1 से अनंत। ठीक है, तो ये हल आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर विकल्पों को देखें तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये चौथा विकल्प जो लिखा हुआ है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।